आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट्स का एक पेपर। इस पेपर को पूरा सोल्व कराया जाएगा, तो कई पार्ट बनेंगे और ध्यान से देखिए और सीखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, जिसमें लिखा है गिव टू सोर्सेज ऑफ। आपको दो सोर्स बताने हैं, यानी दो स्रोत बताने हैं ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस के, फॉर रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, यानी जब हम डिवेंचर का रिडक्शन करते हैं तो उसके लिए वित्त के दो स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला, जैसे नए शेयर या डिवेंचर जारी करके रिडक्शन करना, या होता है अपने प्रॉफिट में से रिडक्शन करना। तो देखते हैं उत्तर। तो उत्तर हो गया आपका कि फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ शेयर, कैपिटल एंड डिवेंचर, यानी नए नए शेयर इशू करना, शेयर कैपिटल इशू करना और डिवेंचर इशू करने से जो पैसा आएगा उससे हम डिवेंचर का रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं यानी बांटते हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, तो वो सी को एडमिट करते हैं एक नए पार्टनर के तौर पर। सी कंट्रीब्यूट्स स्टॉक, सी ने योगदान दिया है स्टॉक के 30,000, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 1,00,000 और कैश 20,000 टूवर्ड्स इस कैपिटल एंड गुडविल, यानी अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो ये चार चीज़ें ला रहा है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन और कैश। तो जोड़ोगे तो 30, 40, 70 और 1,00,000 1,70 और 20 1,90,000 ला रहा है। गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन वाज वैल्यूड एट 1,80,000, और जो उसके एडमिशन के समय गुडविल की वैल्यू थी वो 1,80,000 थी। तो कहता है कैलकुलेट करो सीज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, सी का शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर ये जानकारी नहीं दी गई है कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर क्या होगा। ठीक है, तो मान लेंगे इक्वल होगा, 1/3 हिस्सा होगा। तो ए बी भी आपस में 1:1 में बांटते होंगे और सी जो नया पार्टनर आता है उसको भी वो बराबर हिस्सा देंगे 1/3। तो 1,80,000 का 1/3 हिस्सा देंगे तो 60,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका, गुडविल हो जाएगा। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 60,000, 1,80,000 का 1/3 हिस्सा, और कैपिटल में कितना चला जाएगा। तो अभी ये सबको जोड़ा था तो 1,90,000 आया था, उसमें से 60,000 रुपये गुडविल घटा देंगे तो उसकी कैपिटल में चला जाएगा 1,30,000 रुपये। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं उत्तर। तो उत्तर है आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय सी इन कैश एंड काइंड टूवर्ड्स कैपिटल एंड गुडविल इज 1,90,000, यानी जो योगदान दिया है सी ने और जो कैश लाया है वो कैपिटल और गुडविल के लिए मिलाकर वो 1,90,000 लाया है टोटल। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 1,80,000 का 1/3 यानी 60,000। तो सी की कैपिटल बचेगी 1,90,000 में से 60 घटा देंगे तो 1,30,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमित एंड अंजू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अमित और अंजू पार्टनर्स एक फर्म में। अंजू इज द एक्टिव पार्टनर, अंजू एक एक्टिव पार्टनर है। ही यूज द ऑफिस कार फॉर हिज बिजनेस एंड पर्सनल यूज, तो वो ना एक्टिव पार्टनर है यानी काम करती है फर्म के लिए, तो वो इस्तेमाल करती है ऑफिस की कार अपने बिजनेस के लिए और पर्सनल यूज के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करती है। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, ही आस्क्ड द अकाउंटेंट टू अकाउंट फॉर 2,000 एज हिज पर्सनल ड्राइंग, तो उसने ना अपने अकाउंटेंट से कहा कि इस महीने के अंत में 2,000 रुपये मेरे पर्सनल ड्राइंग के लिख लो।
अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ऑफिस कार, क्योंकि वो ऑफिस का कार यूज़ करता है या करती है। तो स्टेट द वैल्यू दैट इज हाईलाइटेड हेयर, तो यहाँ पर वह तो बताना है कि उस अंजू ने यहाँ पे क्या अपने महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ उजागर किया है, हाईलाइट किया है, तो ये बताना है। तो वैल्यू हाईलाइटेड बाय अंजू, अंजू ने यहाँ पे जो महत्व उजागर किए हैं वो है ट्रस्ट यानी विश्वास, ट्रस्ट माने सच्चाई, विश्वास, फेथ माने विश्वास, ऑनेस्टी माने ईमानदारी। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, इसके उत्तर ऐसे ही दिए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका द टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म वर 5 लाख। एक फर्म का जो टोटल एसेट्स है वो 5 लाख है। आउटसाइडर लाइबिलिटी वर 80,000, यानी बाहरी देयताएँ या बाहरी दायित्व लाइबिलिटी 80,000 रुपये है। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वर 60,000, और एक्चुअल प्रॉफिट जो है फर्म का वो 60,000 रुपये है। कैलकुलेट द टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म बिजनेस, तो आपको बिजनेस का टोटल कैपिटलाइज वैल्यू पता करना है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए जो आपको ये एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इस 60,000 को गुना कर देंगे 100/NRR से। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कटने पे आपका आंसर 60,000 आ जाएगा। यही फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि टोटल कैपिटलाइज वैल्यू होगी, तो जो वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100/NRR। NRR था 10%, तो 10 से भाग दे देंगे तो 6 लाख रुपये आपका टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। अगला है विल आदर्श सोशल क्लब रन बाय 7 मेंबर बी डीम्ड ए पार्टनरशिप फर्म, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये कोई आदर्श सोशल क्लब है, इसको 7 मेंबर रन कर रहे थे और अब ये इसे बदलना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो इसके लिए ना आप क्या कारण देंगे वो बताना है। तो इन द गिवन सिचुएशन, दिए हुए सिचुएशन में देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे इनका कोई मकसद नहीं है कि बिजनेस एक्टिविटी करना और प्रॉफिट को शेयर करना, तो हैंस इट इज नॉट ए पार्टनरशिप फर्म, तो ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, तो इन्हें पार्टनरशिप वगैरह नहीं समझना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो एक सोशल क्लब है, तो समाज सेवा उनका उद्देश्य है, तो उनका उद्देश्य समाज सेवा है ना कि प्रॉफिट कमाना, तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म ये नहीं है। इनका उत्तर होगा कि ये लाभ को बांटने के लिए नहीं बनाए गए हैं, तो इसीलिए ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो प्रश्न था कि वो जो 7 मेंबर हैं तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है वो सोशल क्लब है, तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। अगला है स्टेट 1 यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज पर सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 दैट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो आपको एक उपयोग बताना है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है इसका इस्तेमाल कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो सेक्शन 52 के भाग 2 में कहा गया है कि ये अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसका एक उपयोग बताना है। तो व्हेन द कंपनी यूटिलाइजेज इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल करेगी तो टू इशू फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर, तो ये कुछ मेंबरों को या वर्कर को अपने फुली पेड बोनस शेयर जारी कर सकती है। एंड इट विल इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, इससे ना इनके जो शेयर होल्डर की जो धन है उनमें बढ़ोतरी होगी। तो अपने शेयर होल्डर के धन को बढ़ोतरी करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्री में अपने वर्कर को या मेंबर को बोनस शेयर जारी करते हैं, और इससे ना शेयर होल्डर की तो इनकम बढ़ती है और कंपनी के मेंबर या वर्कर जो हैं वो भी खुश रहते हैं। तो ये याद रहे कि बोनस शेयर जो कंपनी जारी करती हैं वो
फ्री में जारी करते हैं, उसके बदले उन्हें कोई भी कैश रिसीव नहीं होता है। ठीक है, तो इस भाग में हमने ना 6 प्रश्न देखे। आगे अगली वीडियो में अब आपसे मिलते हैं और आगे के प्रश्न जो है वो सीखते हैं।